तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, केवल 6 से 7 मिनट आपका लेने वाला है और 2-3 सवाल देखने को मिल सकता है आपके कल के एग्जाम में। जैसा कि साथियों आपका 2 और 3 को एग्जाम होने वाला है, बस उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस समाप्त होने वाला है। अब आपको फोकस करना है एसएससी जीडी पर। इसके बाद आपको तैयारी किसकी कराई जाएगी? एसएससी जीडी की। साथियों, जो हमने आपके लिए दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए पिछले 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस शीट प्रीवियस ईयर तैयारी करा रहे थे, उसमें हम तो काफ़ी सफल हो चुके हैं। तो साथियों, इस क्लास का एक भी सवाल अब मत छोड़िए। इस क्लास में वो सवाल होंगे जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है। जैसा कि जानते हैं, 2-3 सवाल तो हर शिफ्ट में रिपीट हो जाए। अगर वो सवाल एक शिफ्ट में आया तो दूसरे शिफ्ट में वो सवाल तो जरूर आना है, 1-2 सवाल। तो साथियों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बनी रहेगा, आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो साथियों, जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? तो आपके उज्जैन में की थी। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया। तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस विरोध में छोड़ दिया था? तो आपके जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें छोड़ दिया था। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो साथियों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसे सौंप दिया गया? तो उनके थे बंदा बहादुर। ऑप्शन भी क्या है? बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमानों पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो साथियों, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा पैमानों पर विस्तार और सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था जो गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के शासन में। ऑप्शन सी क्या है? लॉर्ड वेलेजली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो साथियों, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो ये आपके चंद बरदाई ने किया है। तो ऑप्शन भी क्या है? चंद बरदाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो साथियों, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? तो आपके किया गया है शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन भी क्या है? शाहजहां बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो साथियों, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर में उपहार में दिया था? तो साथियों, कौन थे? पुडुचेरी दिया था। ऑप्शन भी क्या है? पुडुचेरी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो साथियों, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो ये आपके नरसिंह मेहता है। कौन है साथियों? नरसिंह मेहता। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साथियों, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया, पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो साथियों, पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ये राजस्थान था। ऑप्शन भी क्या है? राजस्थान बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? तो साथियों, भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? अगर आप दिल्ली पुलिस के एस्पिरेंट होंगे या किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट होंगे तो इस सवाल का जवाब हमें आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे साथियों। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कमेंट करके देता है। तो साथियों, एक सवाल आपके लिए टेस्ट है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी की एक फसल है। तो साथियों, निम्नलिखित में से रबी की एक फसल कौन सी होती है? तो गेहूं है ये साथियों। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब तो रबी की फसल स्टार्ट होने वाली है, गेहूं की सीजन आने वाली है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? तो साथियों, अकबरनामा किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं।
टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो साथियों टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो साथियों मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद थे। कौन सा थे? बृहद थे। ऑप्शन सी क्या है? बृहद बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो साथियों पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे साथियों? गोपाल। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो साथियों अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो हमारे दशवंत जी थे। ऑप्शन सी दशवंत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो साथियों वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? ये सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारत का पहला आरक्षित वन है? तो साथियों भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है साथियों? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो साथियों भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपके किया था खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसका किया था। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। इस क्लास में हम वो सवाल कराए जो आपको दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ सकता है। तो साथियों इस क्लास का एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा। अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। आपके अब देखिए SSC GD के लिए फोकस किया जा रहा है, उसके लिए तो काफ़ी समझ लीजिए हम आपका एक भी सवाल नहीं छोड़ा है। अगर एक भी आपका सवाल छोड़ा तो ये मेरी गारंटी है साथियों, आपका एक भी सवाल SSC GD में नहीं छोड़ेगा। इसे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी तैयारी कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।